खाटू श्याम जी की जय। बाबा श्याम का संबंध महाभारत काल से है। महाभारत के अनुसार उनका नाम बर्बरीक है, जो भीम के पौत्र घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र थे। उनकी माता ने उन्हें सदैव एक ही शिक्षा दी कि जो भी पक्ष हारेगा आप सदा उसी की ओर से युद्ध करेंगे, और बर्बरीक ने आजीवन इसी नियम का पालन करते हुए युद्ध भी किया। जब उन्हें महाभारत के बारे में पता चला तो वह महाभारत देखने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर अग्रसर हुए, क्योंकि बर्बरीक एक महान और विद्वान योद्धा थे। उनके पास ऐसे ऐसे तीर थे जो अपने लक्ष्य का संधान करने के बाद वापस उन्हीं के पास लौट आते थे। इसी कारणवश बर्बरीक को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। जब वासुदेव कृष्ण को इस बात की खबर लगी तो वह एक भिक्षुक का अवतार लेकर बर्बरीक के सम्मुख प्रकट हुए, क्योंकि वासुदेव जानते थे कि बर्बरीक सदैव हारने वाले का ही साथ देंगे, और वासुदेव को महाभारत के परिणाम के बारे में भली भांति पता था। इसलिए उन्होंने भिक्षुक के रूप में उनसे दान की मांग की। बर्बरीक ने उनसे पूछा कि हे भिक्षुक, आपको क्या चाहिए? तब वासुदेव ने कहा कि मुझे दान में आपका शीश चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक समझ गए कि वो कोई साधारण मानव नहीं है। उन्होंने वासुदेव को उनके वास्तविक रूप में आने के लिए कहा। तब वासुदेव अपने वास्तविक रूप में आ गए। बर्बरीक ने उन्हें अपना शीश दान में देने का निर्णय लिया और कहा कि मेरी एक शर्त है वासुदेव। तब उन्होंने अपना शीश काटकर वासुदेव के हाथों में रख दिया और कहा कि वह महाभारत के युद्ध को संपूर्ण देखना चाहते हैं, क्योंकि वह महाभारत का युद्ध देखने के लिए ही कुरुक्षेत्र आए थे। तब वासुदेव ने उनके शीश को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से वह पूरे महाभारत के युद्ध को देख सके। लेकिन बर्बरीक के इस दान से वासुदेव कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हुए और आशीर्वाद स्वरूप अपनी शीश का मुकुट उतारकर उनके शीश पर रख दिया और बोले कि आपको कलयुग में मेरे नाम से, यानी बाबा श्याम के नाम से जाना और पूजा जाएगा। तभी से बर्बरीक को बाबा श्याम के नाम से जाना जाता है। बाद में वह राजस्थान के सीकर में बाबा श्याम के रूप में प्रकट हुए। आज भी हजारों और लाखों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं और अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसीलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है। इसीलिए सब कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बोलो बोलो बाबा खाटू श्याम की जय।